हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1 से लेके 5 तक। और मैं आपको लोग को सिखाऊंगा 2 स्पेशल क्वेश्चंस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उदाहरण 1 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। तो हमको क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। उसके बाद इसका रोस्टर रूप में आंसर लिखना है। तो पहले चलिए इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, हमको प्लस एक्स को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है, मतलब ऐसे जोड़ने घटाने में आना चाहिए कि जोड़ने घटाने में प्लस 1 आना चाहिए और गुणा करने में 2x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, दो का मान लेते हैं, 2x स्क्वायर आना था ना, तो दो का एलसीएम क्या जाएगा, 2 1 कम 2। ठीक है, तो मतलब 2 गुणे 1 आएगा। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर, या तो हम लोग इसको प्लस प्लस एक्स और माइनस का 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं प्लस का 2x और माइनस का x में। तो क्या होगा कि हमारा आंसर बन जाएगा। तो 2x में से x घटाएंगे तो प्लस का x बचेगा, और 2x में x का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2x माइनस का 2। ये हम लोग इसको दो अंकों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस एक्स आना चाहिए और गुणा करने पर 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो ये हमारा टूट चुका है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा, x -1 बराबर 0। तो x -1 इधर दोनों में है, x -1 आ गया कॉमन। अब क्या बचेगा, x प्लस 2, तो आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब हम लोग दोनों को अलग अलग करके बराबर कर देते हैं 0 के। तो x -1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा +1, इधर आ जाएगा x बराबर -2। तो इसको हम लोग रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखने पर, रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, 1 -2, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, तो अगला सवाल देखते हैं। समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर छोटा है 40 से, रोस्टर रूप में लिखिए। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक अनंत तक जाएगा। पर पूर्णांक लेना मतलब कि 1 2 वाली अंक आएंगे, पॉइंट वाले अंक नहीं आएंगे। और धन पूर्णांक लेना मतलब कि 0 के आगे, मतलब 0 1 2 3 4 5। हमको माइनस वाला नहीं लेना है, क्योंकि हमको क्या बोला है, धन पूर्णांक। अब क्या है कि इसमें कंडीशन दी है कि एक्स स्क्वायर जो होता है छोटा होना चाहिए 40 से। जैसे 1 का स्क्वायर है 40 छोटा है तो 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4 होता है तो 40 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 40 से छोटा होता है तो 3 भी आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 40 से छोटा होता है। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, 40 से छोटा है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 36 क्या होता है, 40 से छोटा है। 6। अब लेकिन 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसे मान लो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर तो 7 गुणे 7 होता है, 7 सतैया 49, तो ये 40 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 7 नहीं लेना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। उदाहरण 3 समुच्चय ए बराबर 1 4 9 16 25 अनंत तक समुच्चय निर्माण करें। मतलब हमको रोस्टर रूप में दिया रहेगा और हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो मैंने बताया था आप लोग को पिछली वाली क्लासेस में कि हम क्या करते हैं, इन सबको x मानते हैं और जो भी पैटर्न दिखता है उसको हम लोग n मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको x मान लेते हैं। तो x बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, 25 दिया है, इसी तरह अनंत तक। इसी प्रकार n, n मतलब क्या पैटर्न दिख रहा है, देखिए आप लोग को 1 का स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा।
16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए आप लोग को एक पैटर्न दिख रहा है, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 6 7 8 9 10 आगे तक बढ़ जाएगा। तो ये n है, मतलब कि नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो क्या जाएगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो ये n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब ये n स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सब में आ रहा है, तो ये n स्क्वायर बन जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 ये क्या है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो n स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? हल ए, इसको हम लोग आंसर इस तरह लिखेंगे कि x सच दैट x क्या है? x बराबर है n स्क्वायर के, और x n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर्स। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। x सच दैट x बराबर क्या है? n स्क्वायर के, x बराबर n स्क्वायर है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको बताया था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। उदाहरण 4, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 समुच्चय निर्माण करें। हमको ये रोस्टर रूप में दिया है और हमको क्या करना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आइए इसका हल शुरू करते हैं। इसमें क्या बताया था मैंने कि इन सब जो अवयव होते हैं उनको हम लोग x मानते हैं, तो इन सबको x मान लेते हैं। चलिए, क्या दिया है? 1/2 दिया है, फिर 2/3 दिया है, 3/4 दिया है, 4/5 दिया है, और 5/6, 6/7। अब हमको एक पैटर्न ढूंढना है कि क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग को एक पैटर्न दिख रहा है, क्या? 1 है ऊपर, यहाँ पे 1+1 करेंगे तभी ना 2 आएगा। 1+1, यहाँ पे क्या करेंगे? 2 दिया है, यहाँ पे 2+1 करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे 3/4 दिए, तो यहाँ ऊपर 3 है, 4 कैसे बनेगा? 3+1 करके। ऐसे ही 4/5 दिया है, 4 बट्टे में क्या जाएगा? 4+1, 4+1, 4+1 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा। यहाँ क्या दिया अगला वाला? 5/6, मतलब कि 5, 5+1 तभी ना 6 बनेगा। फिर 6/7 दिया है, तो 6, 6+1, ठीक है। ये पैटर्न दिख रहा है आप लोग को। तो यही क्या है? n, मतलब ये इन सबको क्या मान लेते हैं हम लोग? n। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है। तो जो 1 है सब में कॉमन है, तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? n+1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ये सब n है, ये देखिए n है, ये 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या है? n है। उसके बाद जो +1 सब में है तो +1 लगा दिए। इसमें क्या बन जाएगा? n/n+1, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कैसे? x सच दैट x बराबर क्या है? n/n+1। ये देखिए n/n+1, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 1 2 3 4 सब अनंत तक जाएगा, अनंत तक नहीं जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 6 तक जाएगा। अब इसमें कहाँ तक जाएगा? 1 से लेके 6 तक। तो क्या लिखेंगे? जो n है कहाँ तक है? 1 से लेके सॉरी कॉमन नहीं आएगा, 6 तक है। तो 1 से लेके n कहाँ तक है? 6 तक है। यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। x सच दैट x बराबर n/n+1, फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स क्योंकि n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और 1 से लेके 6 तक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेके 6 तक है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसमें एक और पैटर्न दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तब आप लोग को समझ में आएगा। चलिए ये वाले पैटर्न को मैं यहाँ बना देता हूँ नीचे तरफ, ठीक है। ये नीचे तरफ बना रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे 1/2 दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं थोड़ा देखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, यहाँ पे 2-1, ठीक है। तो देखिए 2 नीचे आ गया, अब यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या बन रहा है? 3, 3-1, तो 3 है नीचे में, और देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, तो 2/3 आएगा फाइनल में।
फिर क्या है 4 है बटे में, नीचे 4 है, और 4 माइनस 1 करेंगे तो 3/4 बन जाएगा, मतलब 3/4 बनेगा ये। फिर क्या है 4 बटे में क्या है 5, यहाँ पे 5 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे जो 5 है 5 माइनस 1 करेंगे तभी ना 4/5 आएगा। फिर यहाँ पे 6 दिया है 5/6, तो 6 माइनस 1 तो 5 आ जाएगा, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। फिर एक और क्या बनेगा 7, 7 माइनस 1। ये आप लोग को एक पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है देखिए, ये n है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। तो क्या दिख रहा है आप लोग को n माइनस 1/n, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम लोग एक आंसर लिख सकते हैं, और करके एक और आंसर बना लीजिए आप लोग। ये पैटर्न हमारे सर ने सिखाया था, मैं वो वाला पैटर्न बता रहा हूँ आप लोग को। तो n माइनस 1/n तो कैसे बन जाएगा x सच दैट x बराबर आ जाएगा क्या n माइनस 1/n, ठीक है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सब नेचुरल नंबर से आ रहा है, और कहाँ से है 2 से लेके कहाँ तक है 7 तक है, तो कॉमन लगा के 2 से लेके 7 तक, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये मैंने आप लोग को 2 तरीके से बता दिया, एक n/n+1 और दूसरा क्या बताया n-1/n, ठीक है। मैंने आप लोग के लिए उदाहरण नंबर 4 से रिलेटेड 2 स्पेशल क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, तो चलिए इन सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल दिया है 6/4, 7/5, 8/6, 9/7 और 10/8। इसको क्या करना है हमको रोस्टर रूप में लिखना है, सॉरी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये आपको रोस्टर रूप में दिया है और क्या करना है आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आइए आंसर को शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोग को सिखाया था जो भी अवयव होते हैं उनको क्या बोलते हैं x बोलते हैं। तो क्या जाए x बराबर 6/4, फिर 7/5, 8/6, 9/7 और 10/8। अब n बराबर क्या होता है इसको भी मैं आप लोग को 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। इसी सवाल को 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो बुक में दिया है और एक दूसरा जो एक और हमने सीखा है। तो देखिए 4 है, ऊपर 6 दिया है तो नीचे 4 लिख देंगे। अब ऊपर 6 कैसे बना सकते हैं हम लोग, 6 कैसे बना सकते हैं 4 + 2 करके, तो 4 + 2। वैसे ही नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है 5, तो 7 कैसे बनाएंगे 5 + 2 करके। ऐसे ही नीचे 6 दिया है, ऊपर दिया है 8, तो 6 + 2 करेंगे तो 8 बन जाएगा। नीचे दिया है 7, ऊपर दिया है क्या 7 9 दिया है, तो 9 कैसे बनेगा 7 + 2 करके। ऐसे ही 8/10 दिया है ना ऊपर, तो 8 ऊपर क्या बन जाएगा 8 + 2। देखिए आप लोग एक पैटर्न आप लोग को दिख रहा है, ये 4 4 कॉमन है, फिर 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है, 8 8 है। तो क्या बन रहा है पता है n+2/n, ये वाला पैटर्न बन रहा है। ध्यान से देखिए आप लोग। तो ये 4 जाएगा, इधर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसको हम लोग n मान लेते हैं। और सब में +2 है, इसमें +2 है, इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है, सब में +2 है। तो क्या बन जाएगा ये n+2/n, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे ये देखिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे x सच दैट x बराबर क्या जाएगा n+2/n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, नेचुरल नंबर से आता है। और जहाँ 4 से लेके कहाँ तक है 8 तक है, तो 4 से लेके n कहाँ तक है 8 तक है। आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पिछले के लेक्चर्स देखिए, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। मैंने आप लोग को सिखाया था ये कैसे आया है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग को। 4 से 8 तक, ये 4 है और ये 8, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब 4 से 8 तक लिखेंगे, n इसमें बिलोंग करता है, और यहाँ पे दोनों बराबर के साइन भी लगाएंगे, क्योंकि हमको 4 को भी लेना है और 8 को भी लेना है, ठीक है। अब इसी को एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और पैटर्न आप लोग को दिख रहा हो, क्या दिख रहा है देखिए। ऊपर 6 दिया है तो ऊपर 6 लिख दिए, नीचे 4 दिए तो इसको हम लोग 6 - 2 लिख सकते हैं। ऐसे ऊपर 7 दिया है, नीचे नीचे क्या दिया है 7 5 दिया, तो इसको 7 - 2 लिख सकते हैं, सॉरी 7 - 2। ऐसे यहाँ पे ऊपर 8 दिया है, नीचे 6 दिया है, इसको हम लोग 8 - 2 लिख सकते हैं।
ऊपर 9 दिया है और बट नीचे 7 दिया है, तो इसको 9 - 2 लिख सकते हैं। 9 में से 2 घटाएंगे तभी ना 7 आएगा। ऊपर 10 दिया है, नीचे क्या दिया है 8, तो 10 - 2 करेंगे तभी ना 8 आएगा। इसमें आप लोगों को क्या पैटर्न दिख रहा है, देखिए ये 6 सब में दोनों में है, 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, तो क्या बन जाएगा n, क्या बन जाएगा n बटे n - 2। ये पैटर्न दिख रहा है, ये देखिए n है सब में, -2 सब में कॉमन है इसलिए -2 लिए हैं। अब इसका आंसर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि देखिए x सच दैट x बराबर है n बटे n - 2 के, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और क्या जाएगा कहाँ से लेके कहाँ तक, 6 से लेके 10 तक, तो 6 से लेके n कहाँ तक आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये है सेकंड स्पेशल क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, रोस्टर रूप में दिया है हमको, और क्या करना है हमको, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो 5/8 दिया है, 6/9 दिया है, 7/10 है, 8/11 है, 9/12 है। मैंने आप लोग को सिखाया है कि जो इन सब हैं, ये जो अवयव होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो एक्स, ठीक है, तो क्या जाएगा, एक्स बराबर 5/8 आएगा, फिर 6/9 आएगा, 7/10 आएगा, 8/11 आएगा और 9/12 आएगा, 9/12 आएगा, ठीक है। अब n मतलब इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 5 दिया है ऊपर में, ये 8 बना है, तो 5 + 3 तभी ना 8 बनेगा। फिर ऊपर 6 दिया है, तो नीचे 6 में क्या जोड़ेंगे तो कि 9 बन जाए, 6 + 3। ऐसे ऊपर 7 दिया है, नीचे 10 दिया है, तो 7 + 3। ऊपर 8 दिया है बटे 11 दिया है, तो 8 + 3 तभी ना 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 बनेगा। ये 9 दिया है, तो 9 + 3 जोड़ेंगे तब 12 बनेगा, 9 3 जोड़ेंगे 12 बनेगा। तो आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, देखिए ये 5 है, दो सब में 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 9 है, तो क्या बन जाएगा n + 3। देखिए 3 सब में दिया है तो 3, ये जो ऊपर वाले हैं ये सब n है, ये साइड गोल बना जिसमें सर्कल बना रहा हूँ मैं, और +3 सब में ये, तो ऊपर +3, ये क्या पैटर्न बन जाएगा, n बटे n + 3, ठीक है। तो इसमें आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, x सच दैट x बराबर क्या है, n बटे n + 3, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। और कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो 5 से लेके है कहाँ तक, 9 तक, तो 5 से लेके कहाँ तक है, 9 तक, ठीक है। इसी सवाल को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिए, अथवा एक और आंसर लिख सकते हैं इसमें। इसमें आप लोग को एक और पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है, देखिए नीचे 8 दिया है, ऊपर 5 कैसे बनाएंगे हम लोग, तो 8 - 3 करेंगे तब 5 बनेगा। नीचे देखिए 9 दिख रहा है, ऊपर कैसे 6 बनाएंगे तो 9 - 3 करेंगे, नीचे 10 दिख रहा है, बटे में 10 दिख रहा है, और ऊपर 7 है, तो 7 कैसे बनाएंगे, 10 - 3 करेंगे। ऐसे ही नीचे 11 है, ऊपर 8 है, तो 11 - 3 करेंगे तभी ना 8 आएगा। उसके बाद नीचे क्या है, नीचे 12 है, नीचे क्या है 12, ऊपर 9 लाना है, 12 - 3 करेंगे। तो आप लोग को एक पैटर्न क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 8 है, फिर 9 है, फिर क्या है 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, तो क्या पैटर्न दिख रहा है, n - 3/n। ये आपको पैटर्न दिख रहा, तो n आ जाएगा, ये n है पूरे जो 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, -3 सब में है, तो यहाँ पे हम लोग -3 लगा दिए, ठीक है। इसमें हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से आप लोग, x सच दैट x बराबर क्या है, n - 3/n है, ठीक है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 8 है, फिर 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, और कहाँ से लेके कहाँ तक है, 8 से लेके 12 तक, तो कैसे लिखेंगे, 8 से लेके n कहाँ तक है, 12 तक है। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो x सच दैट x बराबर है n - 3/n, मतलब n - 3/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और 8 से लेके 12 तक है, ठीक है। इसका मतलब होता है 8 से लेके 12 तक, जिसमें हम लोग 8 को भी शामिल करना है और 12 को भी शामिल करना है। उदाहरण 5, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चयों का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित सही मिलान कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या दिया है, या समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इधर रोस्टर रूप में दिया है। आप लोगों को क्या करना है, आंसर मैच करना है। चलिए, तो पहला सवाल क्या दिया है,
एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। देखिए धन पूर्णांक है, 18 का भाजक है, तो 1 2 3 6 9 18, क्योंकि 0 है, प्रिंसिपल है, 3 - 3 तो ये नहीं आएगा। तो पहले वाले का आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला सी नंबर। सेकेंड नंबर सवाल क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 है। चलिए पहले इस वाले समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर +9, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर √9, तो एक्स बराबर +-3 आएगा, +3 भी आएगा और -3 भी आएगा। तो +3 -3 किस में लिखा है, इसमें, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी नंबर। अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और x + 1 बराबर 1 है, ठीक है। तो x + 1 बराबर 1 दिया है, तो x बराबर 1 - 1, तो x बराबर 0। देखिए x बराबर 0 दिया है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी नंबर। अब x सच दैट x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो प्रिंसिपल में मैंने आप लोग को सिखाया था कि जब हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं तो सिंगल सिंगल करके लिखते हैं, मतलब कि एक एक बार लिखते हैं। जैसे P लिख दिए, RIN, फिर C लिख दिए, फिर यहाँ पे I नहीं लिखेंगे क्योंकि I इन लोग पहले लिख चुके हैं, P भी नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे A और L, तो बन जाएगा इसका हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया उदाहरण नंबर 5 का। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपके जो भी सवाल हैं कमेंट्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 4 के अंदर।